Assalamu alaikum, dear colleagues, students, and audience. This is Ismail Khan, Academic Director, Doctor Institute of Medical Sciences, Mardan, affiliated with Haber Medical University, KPK. आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगार्डिंग द टेबल अप स्पेसिफिकेशन फॉर BS programs according to Haber Medical University Curriculum Committee एंड ब्लूम टेक्सानमी जो आपके करिकुलम है उसको अकॉर्डिंग टू लर्निंग डोमेन्स है वो आप कैसे अपनी ऑब्जेक्टिव्स में लेके आएंगे या कैसे वो जो लर्निंग डोमेन्स है वो क्या क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज हम ब्लूम टेक्सानमी और टेबल स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे। अगर हम डिफिनीशन की तरफ जाएं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या, एक्चुअली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक वैलिड और एक ऑथेंटिक ब्लूप्रिंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है टीचिंग एंड लर्निंग में। इसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इज़ अ टू वे चार्ट दैट सर्व एज अ प्लान फॉर क्रिएटिंग। अब ये हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्यों बना रहे हैं? असेसमेंट के लिए बना रहे हैं कि जो हम स्टूडेंट से एग्जामिनेशन लेंगे, जो टेस्ट लेंगे, आया वो जो हमने जो पढ़ाया और जो हमने असेस किया, जो हमने एग्जामिनेशन ली, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं। इट अलाइंस टॉपिक्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग सच एज आउटलाइन इन ब्लूम टेक्सानमी। ब्लूम टेक्सानमी आगे इस पे हम बात करेंगे कि उसके लर्निंग डोमेन्स क्या है, जैसे सच लाइक कॉग्निटिव लर्निंग है, हमारे पास साइकोमोटर स्किल्स है और हमारे पास अफेक्टिव लर्निंग स्किल्स है। और ये तीनों डोमेन्स आपको हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में मिलेंगे। एंड में मैं आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ KMU शो करवाऊंगा कि किस तरह कौन सा लेवल जो है वो कॉग्निटिव है, कौन सा डोमेन जो है वो अफेक्टिव है और कौन सा वो साइकोमोटर है। ठीक है जी। क्यों बना रहे हैं, क्या फ़ायदा है, हम टॉस क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हम स्टूडेंट से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, वो वैलिड हो। सो वैलिडिटी, एग्जामिनेशन की वैलिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं। दूसरा कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक्स प्रिवेंट्स, और या अंडर एक हमारे पास एक मेजरमेंट होती है, एक स्केल होती है हमारे पास, उसी के मुताबिक, उसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट के मुताबिक हम टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ाया है उन्हीं में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो है फेयरनेस इन एग्ज़ाम। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पढ़ाया उसके मुताबिक बच्चों को असेस करूँ। और अलाइंस टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो तीनों चीज़ें हैं ना, टीचिंग मेथडोलॉजी, लर्निंग प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन, इन तीनों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंटर कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फ़ायदे क्या होंगे? फर्स्ट जो फ़ायदा है वो तो टीचर्स के लिए है कि वो टीचर्स को गाइड कर रहा है कि आप टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। हमारा एक और वीडियो आएगा कंटेंट एनालिसिस पे कि आप कंटेंट MCQs जो है वो कैसे बनते हैं, तो उस पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो इस बेनिफिट है टॉस का कि स्टूडेंट को ये हेल्प करता है कि ये लर्निंग पे फोकस करे, कि जो साइकोमोटर है डोमेन्स है उनको साइकोमोटर तरीके से लर्न करे, जो कॉग्निटिव है उनको कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू लर्न करे। और जो तीसरा है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी इन असेसमेंट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हमारे पास 100 ऑफ कंप्लेंट्स आते हैं, सर पेपर मुश्किल था, पेपर आउट ऑफ कंटेंट था, पेपर वो। तो इन सब सवालात का एक ही जवाब है कि जो पढ़ाया जाए टॉस के मुताबिक, तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है असेसमेंट में कि जो पढ़ाया है एग्ज़ाम उसी में से ही आया, जिस तरीके से पढ़ाया है टेस्ट उसी तरीके से ही आया है। चलो जी, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन समझने के लिए आपको ब्लूम टेक्सोनोमी का पता होना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनोमी है क्या? एक्चुअली थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी हम अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो 1996 में फर्स्ट जो ब्लूम्स था उन्होंने कुछ एजुकेशनर्स के साथ मिलके एजुकेशन की जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग वो आइडेंटिफाई करवाए थे। बाद में 2001 में उनका ही स्टूडेंट था जो उन्होंने रिवाइज़ किया था, तो को हम ब्लूम टेक्सोनोमी रिवाइज़ भी कहते हैं। तो आपको दो किस्म की ब्लूम टेक्सोनोमी मिलेंगे, एक 1996 वाली ओरिजिन और एक आपको रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी मिलेगा। अच्छा जी, थोड़ी सी ना इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या। एक्चुअली
ब्लूम टेक्सोनॉमी एज अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स। ये क्या हेल्प करता है हमें, टीचर को लर्निंग, बच्चों को लर्निंग करवाने में। आपको पता है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इट हेल्प टीचर टू डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट कवर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको ये बता रही है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा मेथोडोलॉजी के थ्रू कवर करना है। ये मेन लेवल्स है या डोमेन्स आप कह सकते हैं, या आप पर्सपेक्टिव कह सकते हैं कि ये टेक्सोनॉमी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। फर्दर हम इस एक एक डोमेन की डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके लेवल भी आपके साथ शेयर करेंगे। कॉग्निटिव की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है और एक अपर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इस ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव ये वाला जो डोमेन है, जैसे शुरू में मैं बता चुका हूँ, तो ये रिवाइज वर्जन है। ये जो ब्लूम्स का जो स्टूडेंट्स था उसने जो रिवाइज़ किया था ये वो वाला है। सम टाइम आपको 1996 वाला जो फर्स्ट वर्जन था उसमें आपको रिमेंबर की जगह आपको नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग की जगह आपको कंप्रहेंशन मिलेगी। एक दो थोड़ी सी चेंजेस है। अच्छा, अब ये आप देखें, यहाँ है आपका ये लोअर थिंकिंग स्किल्स है और ये हायर थिंकिंग स्किल है। दिस इज़ योर C1, दिस इज़ योर C2, दिस इज़ योर C3, दिस इज़ योर C4, C5 एंड C6। नाम याद रखिएगा, C1, C2, C3, C4, C5, C6। अभी आगे जब वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे आपका KMU का टॉस, तो उसमें ये C1, C2, C3 आपको पता होना चाहिए कि C1 हमारे पास क्या है, रिमेंबरिंग है। C2 हमारे पास है, अंडरस्टैंडिंग है। C3 हमारे पास है, अप्लाइंग है। C4 जो है एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये हमारे पास 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स हैं। आइए आपको हर एक डोमेन का, हर एक लेवल का एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। फर्स्ट रिमेंबरिंग है, ठीक है। रिमेंबरिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहता हूँ कि यार आप हर चीज़ तो आप रिमेंबर नहीं कर सकते, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि आप मेडिसिन के नाम जो है वो याद रखें, कॉलेजेस के नाम आप याद रखें, तो वो हम रिमेंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप ड्राइविंग करें, आप गियर लगाएं, आप ये करें, तो क्या वो आप रिमेंबर कर सकोगे? नहीं, यू कांट रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन। यू रिमेंबर ओनली द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन रिकॉल, लाइक नेम्स ऑफ समवन, लाइक definition of something, like introduction of something. Then understanding, explain normal versus abnormal hard sounds. और अप्लाइंग, आपने अभी CPR, जैसे CPR आपने सीखा तो उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हो। देखिए, रिमेंबर, आपने एक चीज़ याद रखी, फिर उस जो आपने याद किया उसको आपने अंडरस्टैंड किया। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ बॉडी टेम्परेचर का, या मैं आपको हार्ट साउंड की, फिर हार्ट साउंड नॉर्मल कितनी है तो आप रिमेंबर कर सकते हो। अब नॉर्मल हार्ट साउंड और एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। फिर हम आएंगे अप्लाइंग, जो आपने अंडरस्टैंड किया उसको आप अप्लाई करो। आपने CPR अंडरस्टैंड किया, उसको आप अप्लाई करो, ठीक है। देन एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब है जो आपने अप्लाई किया, अब आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि जो मैंने अप्लाई किया आया वो सही किया या गलत किया, या उसमें कितनी कमी थी, उसमें उसको मैंने किस लेवल तक किया, दैट इज़ एनालाइजिंग। एंड में उसके बाद आप एवेल्युएशन की तरफ जाएंगे, और जब एवेल्युएशन की तरफ आप जाएंगे, एवेल्युएट करेंगे कि जैसे हम यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, क्रिटिकली अप्रेज अ रिसर्च आर्टिकल। आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड किया, आपने उसमें अपनी जो थिंकिंग थी उसको अप्लाई किया, एनालाइज किया। अब आप क्या कर रहे हो? उसको अप्रेज कर रहे हो, रिसर्च आर्टिकल को, उस पर आप क्रिटिक कर रहे हो। क्रिटिक का मतलब यह है कि उस जो आर्टिकल लिखा गया है वो कितना इन डेप्थ था, उसमें इन्फॉर्मेशन कितनी थी, वो इन्फॉर्मेशन आया उस टॉपिक को कवर कर रही थी कि नहीं। दिस इज एवेल्युएटिंग। और लास्ट में आप आएंगे क्रिएटिंग की तरफ, जैसे डेवलप अ पेशेंट टीचिंग प्लान फॉर डायबिटीज़। सो हमारे पास ये 6 लेवल KMU के टॉस में आपको नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादातर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, C1 मिलेगा रिमेंबरिंग, C2 अंडरस्टैंडिंग, और C4 जो है वो हमारे पास अप्लाइंग। ये फर्स्ट जो 3 लेवल्स है ये लो ऑर्डर थिंकिंग लेवल्स है। आपको KMU के टॉस में ये लो ऑर्डर मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो इस लेवल के मिलेंगे। अब हम आ रहे हैं अफेक्टिव डोमेन पे, ठीक है। KMU के टॉस में ये ऐसे जो है ना उन लोगों ने डिनोट किया है, या वहाँ पे जो A लिखा होगा वो अफेक्टिव डोमेन होगा, नॉट एन एब्सेंट डोमेन। ओके, तो इसके हम अगर लेवल्स की बात करें तो हमारे पास अगेन यहाँ पर 5 लेवल्स है। फर्स्ट इज रिसीविंग है, फिर रिस्पॉन्डिंग है, फिर वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एंड एट द एंड जो है वो कैरेक्टराइजिंग है।
ये लोअर लेवल है, ठीक है। जैसे आप रिसीविंग से आगे जाएंगे आप हाई ऑर्डर की तरफ जाएंगे। रिसीविंग इज़ अ लो ऑर्डर, रिस्पॉन्डिंग इज़ अ हाई ऑर्डर, वैल्यूइंग इज़ further high level, organizing is the most high level and characterizing is a higher level। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रिसीविंग है, आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको पैलिएटिव केयर क्या है, सो यू आर रिसीविंग नॉलेज। अब इस नॉलेज को आप रिस्पॉन्ड कैसे दे रहे हो? पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। आप बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में कि यार पैलिएटिव केयर ये केयर है, पैलिएटिव केयर में ये होता है वो होता है। यू आर रिस्पॉन्डिंग व्हाट यू रिसीव एंड वैल्यूइंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट कल्चर बिलीव्स। आपने सुना कि पेशेंट के सामने ऊंची आवाज़ पे या हंसना मना है, ठीक है। अब रिस्पॉन्ड आपने किया, उसको अंडरस्टैंड किया, आप उसी रिस्पॉन्ड को कितना वैल्यू दे रहे हो, मतलब जो आप समझ रहे हो उस पर आप कितना अमल कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजिंग है और एंड में कैरेक्टराइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मीन प्राइवेटाइजिंग पेशेंट नीड्स ओवर पर्सनल प्रेफरेंस। आप लोग आपने देखे हो क्लिनिकल साइड पे कुछ लोग पेशेंट के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके मसाइल उनको पर्सनली ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेन हो रहा है तो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट कहे यार पेन हो रहा है तो ठीक है ना यार, पेशेंट है पेन तो होगा, दूसरा कहे नहीं यार उसको दर्द है, उसको तकलीफ है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आप पेशेंट की तकलीफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, पेशेंट की नीड्स को आप क्या कर रहे हो? प्रायोरिटाइज कर रहे हो। और एंड में जो है कैरेक्टराइजिंग है, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर यू आर एडुकेटर ऑफ पेशेंट। पेशेंट के साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर कोई पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर रहा है या कोई पेशेंट की पर्सनल रिस्पेक्ट या प्राइवेसी को ब्रेक कर रहा है, सो यू आर द एडुकेटर फॉर द पेशेंट राइट। कि आपने पेशेंट के राइट के लिए बात करनी है, जो इस पेशेंट के जो राइट्स है उसको ब्रेक करने की कोशिश करे। हाँ, वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाला कोई भी टीम वर्कर हो, वो आपने पेशेंट के लिए एडुकेसी करना है, वकालत करनी है। एंड सबसे आखिरी जो हमारे पास है वो है साइकोमोटर डोमेन्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट लेवल इमिटेशन है, दूसरा जो हमारे पास लेवल है मैनिपुलेशन है, प्रिसीजन है, आर्टिकुलेशन है और नेचुरलाइजेशन है। फर्दर हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इमिटेशन का मतलब है रोल मॉडल, कॉपी करना, किसी को कॉपी करना। साइकोमोटर डोमेन जो आपकी स्किल्स है, ठीक है। आप एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो आईवी लाइन पास कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो इंसर्शन किस एंगल से कर रहा है, वो किस तरीके से स्टिमुलेट को बैक कर रहा है। सो यू आर कॉपिंग समवन। दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर स्किल। सेकंड मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब है जो आपने लर्न किया उसको आप प्रैक्टिकल में ले आए, परफॉर्मेंस लेवल पे आ जाएं, लाइक परफॉर्मिंग वॉन्ड ड्रेसिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन। फिर उसके बाद जो है प्रिसीजन का मतलब है प्रिसाइज का मतलब है कि आप एक कोई काम कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, लेकिन उसको आप अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेटली एडमिनिस्ट्रिंग IM इंजेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो मल्टीपल स्किल्स इन इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी है, आप ट्राई एज बना रहे हो, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है आप उनको रेड अलर्ट में रख रहे हो, जिसको कम की ज़रूरत है उसको आप येलो में रख रहे हो, और जिसको माइनर इंजरी है उसको आप ब्लू में रख रहे हो, ट्राई एज बना रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन। इंटीग्रेटिंग, आप अपनी जो स्किल्स है वो वाउंड ड्रेसिंग की स्किल्स है, इंजेक्शन की स्किल्स है, मल्टीपल जो स्किल्स है उसको आप एक दूसरे के साथ क्या करो, इंटीग्रेट करें। और आखिरी जो हमारे पास है दैट इज़ नेचुरलाइजेशन, परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स प्रोसीजर स्मूथली विदाउट हेजिटेशन। जैसे IV लाइन पास करना है, CVP लाइन पास करना हो, जो कम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, जो हाई लेवल की प्रोसीजर हो, उसको आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लूज ऑफ कॉन्फिडेंस आप परफॉर्म कर रहे हो। क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लूम्स को, हम क्यों पढ़ रहे हैं? लेसन प्लान के लिए, टीचर्स के लिए कि जब वो जा रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव्स है SLO, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो SLOs है उनको बनाने में हेल्प करता है। जैसे आगे लिखा हुआ है हेल्प्स इन राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एंश्योर बैलेंस। अब शुरू में हम बता चुके हैं ना कि ये अलाइंस कर रहा है आपकी जो डोमेन्स है, कॉग्निटिव हो, साइकोमोटर हो या अफेक्टिव हो। नॉलेज मीन कॉग्निटिव, स्किल्स मीन साइकोमोटर और एटीट्यूड मीन अफेक्टिव डोमेन। जैसे ये कोई एग्जांपल बनाया, यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। जो हम एज अ टीचर बना रहे हैं स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स SLOs, जैसे एनालाइज ECG चेंजेस इन मायोकार्ड इन्फार्क्शन एंड अप्लाई क्लिनिकल गाइडलाइंस टू पेशेंट केयर।
कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, ब्लूम टेक्सोनोमी को समराइज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चर वे to develop effective learning outcomes, not effective, effective. Effective mean fruitful, useful, fruitful या useful। तो ब्लूम टेक्सोनोमी अगर हम समझें, स्टूडेंट्स भी और फैकल्टी भी, तो लर्निंग को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लर्निंग को हम लॉन्ग लाइफ या पर लॉन्ग टाइम हम उसको लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव है उसको कॉग्निटिव लेवल पे पढ़ाऊँ लेक्चर मेथड के थ्रू, साइकोमोटर जो है उसको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाऊँ, और जो अफेक्टिव है उनको रोल प्ले के थ्रू पढ़ाऊँ, तो स्टूडेंट को वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा समझ आ जाएगी। जब ज़्यादा समझ आ जाएगी तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। आउटकम जो होगा लर्निंग का, इट वुड बी इफ़ेक्टिव होगा। इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो अगर कंक्लूजन की तरफ हम आएँ तो हमने आज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पढ़ा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बाद हमने ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी। अब एंड में हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है BS एलाइड हेल्थ साइंसेस का, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपका ये जो करिकुलम होगा उसमें अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। अब ये आपको ऊपर आप देखें टॉस लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये मेरे पास मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का है और इसमें हमारे पास 4 क्रेडिट आवर है। इट मीन कि 3 जो है वो हमारे पास थ्योरी है और एक जो हमारे पास है वो स्किल्स लैब है या स्किल्स है, एक स्किल्स है। तो टोटल 4 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है हमारे पास। ये 16 वीक का प्लानर है कि आपकी 16 वीक के सेमेस्टर का पूरा प्लानर है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको वीक्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट वीक पे आप कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सेकंड वीक्स, थर्ड वीक्स, फोर्थ वीक्स। फिर आपको कंटेंट दिए हुए हैं और साथ में आपको लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। अब कंटेंट फॉर एग्जांपल डिफिनीशन, ये कंटेंट, लेकिन डिफिनीशन किस चीज़ की, वो एसिड्स हैं, बेसिस, पीएच एंड बफर की डिफिनीशन करवानी है। आपको यहाँ लिखा हुआ है C1। रिकॉल करें जो आपको मैंने कॉग्निटिव के 6 लेवल्स बताए थे। लेवल 1 C1 रिमेंबरिंग, लेवल 2 C2 अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो C1, C2, C3 और C4 है। तो अब जो डिफिनीशन है वो हम रिमेंबर कर सकते हैं। व्हाट इज़ एसिड, सो वी कैन रिमेंबर इट। लेकिन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इसको रिमेंबर नहीं कर सकते जब तक हमें एक्सप्लेन ना हो जाए। जब तक हम इसको अंडरस्टैंड ना करें तब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी। अब ये जो फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स है या लर्निंग आउटकम्स है, ये आपकी कॉग्निटिव लेवल की है। अगर कोई टीचर इसको रोल प्ले या साइकोमोटर या दूसरे तरीके से पढ़ाएं तो लर्निंग जो होगी वो अफेक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे 3 आपको डोमेन दिए हुए हैं, C फॉर कॉग्निटिव, P फॉर साइकोमोटर, A फॉर अफेक्टिव। और एक एक डोमेन हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि कॉग्निटिव के कितने लेवल है, साइकोमोटर कितने लेवल है और अफेक्टिव। और दूसरा जो इसके बाद आपको एक कॉलम और मिलेगा टीचिंग मेथोडोलॉजी का। तो उसमें इंटरेक्टिव लेक्चर होगा और स्टूडेंट जो ग्रुप डिस्कशन है, स्पेसिफिक ग्रुप डिस्कशन है या शॉर्ट टर्म ग्रुप डिस्कशन है या जो सिमल्टेनियस ग्रुप डिस्कशन है, वो मेथड्स दिए हुए हैं। टाइम्स दिया हुआ है कितने घंटे में ये चीज़ें जो है वो कवर होंगी। अब मैं आपको शुरू में एक बात बता चुका हूँ कि हमने क्या पढ़ाया और उस जो पढ़ाया है उसको हम किस तरीके से असेस कर रहे हैं, दैट इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अब ये फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो MCQs बेस पे है, क्योंकि हमने इसमें कोई स्किल्स करवाई नहीं है, हमने इसमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवाई नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होंगे वो असेसमेंट होगी, उसके एग्जामिनेशन जो होगा वो MCQs बेस पे होगा। लेकिन अगर आप नीचे आ जाएँ, ठीक है, P4 पे जो साइकोमोटर है, ठीक है, और मेथड जो दिया हुआ है वो डेमो है, तो उसकी आपकी क्या होगी, OSP होगी। आप जो क्लिनिकल साइट पे एग्जाम, जो KMU ने अभी OSP और OSCE का एक स्टार्ट किया है, प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो यही ऑब्जेक्टिव आपसे इसकी असेसमेंट आपसे की जाएगी थ्रू द OSP एंड OSCE। सो दीज ऑल आर दैट डोमेन्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन ब्लूम टेक्सोनोमी। कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है और अफेक्टिव है। और इस तरह आप बस जितने भी पूरा कोर्स है वो आप पढ़ें तो आपको जिसको C लिखा हुआ है तो कॉग्निटिव लेवल का ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको P लिखा हुआ है वो साइकोमोटर लेवल का ऑब्जेक्टिव्स है। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही अचीव कर सकेंगे। और जो हमारे पास A है, अफेक्टिव है, दैट वुड बी अचीव थ्रू द रोल प्ले। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में डॉक ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस
KMU का जितने भी टॉपिक्स है या जो जितने भी एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसके हवाले से आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रही है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।